नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका सपना होता है यार आर्मी स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को। और बचपन में भी जब आप लोग देखते होंगे, मैं खुद जो हमारे घर के आसपास आर्मी स्कूल होते तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती थी, यार काश हम भी स्कूल में पढ़ते, है ना। और खासकर जो डिफेंस पर्सन के बच्चे होते हैं, ज्यादातर वो आर्मी स्कूल या केंद्रीय विद्यालय वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, मैं बात कर रहा हूं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की। तो ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल है और इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है इसका नाम। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, और खासकर मैं आपको बता दूं जो ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के बच्चे हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट होता है बच्चों को डिफेंस, जैसे कैसे एक फौजी माहौल होता है ना, कैसे फौजी माहौल होता है, वहां पे बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे तैयारी करते हैं आगे चल के। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डिफेंस की तैयारी नहीं होती, ये आपको याद रखना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीट की तैयारी करने का मौका मिलेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आईआईटी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली इनका काम है बच्चे को 12th क्लास तक तैयार करना। उसके बाद आप आगे चल के उसको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, या आप भारतीय सेना ज्वाइन करवाएं एनडीए के थ्रू, ये आपका चॉइस है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे, ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो 5th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 6th और 9th क्लास में एडमिशन मिलेगा, हर क्लास में। ठीक है जी, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, सोलन में है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नहीं तो ज्यादातर जो फॉर्म निकलते हैं वहां पे सिर्फ लड़के अप्लाई कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब लड़कियों को भी एनडीए में अलाउ कर दिया गया है। तो लड़कियां एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं, एमएनएस का एग्जाम दे सकती हैं। ठीक है जी। तो पार्थ का मैसेज सर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ होता है? देखिए, गुरुकुल का जो पेपर है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही होता है। ओक ग्रोव स्कूल का जो पेपर है वो भी ओक ग्रोव स्कूल देहरादून में ही होता है। ठीक है, तो ये जो ओक ग्रोव स्कूल है, यहाँ पे 3rd क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाती है। सोचो, यानी अगर कोई बच्चा अभी 1st या 2nd क्लास में पढ़ रहा है तो वो ओक ग्रोव स्कूल क्लास 3rd के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आप सोच के देखो कि एक बच्चा 3rd क्लास में एडमिशन ले लेगा, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो क्या वो बच्चा 12th क्लास तक प्रिपेयर नहीं कर पाएगा? सोच के देखो आप, वो आपको लगातार 8 साल 9 साल आपको वहीं पढ़ना है। तो क्या आप एनडीए की तैयारी नहीं कर पाओगे? क्या आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाओगे? बहुत आराम से आपकी तैयारी होगी। ठीक है जी। जगदीश जी का मैसेज, सर जी अगले साल के लिए सैनिक स्कूल कक्षा 6 के लिए आवेदन कोर्स कब से शुरू होगा? देखिए, वो तो स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर लास्ट डेट है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को तैयारी करने का मौका मिले सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, ठीक है जी, तो ऐसे केस में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भरो। हो सकता है कि आपके बच्चे को अगले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का मौका मिले। ठीक है जी। तो स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो पूरा खर्चा है वो माफ हो जाता है। सिर्फ आपका हॉस्टल में जो रहने खाने पीने का जो खर्चा है वो आपसे लिया जाता है, बाकी जो पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो माफ हो जाता है। जगदीश जी का मैसेज है, बच्चा अभी 4th क्लास में, तो आपका बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरवाओ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरवाओ। अगर आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है तो आप अप्रैल का इंतजार मत करो, डायरेक्ट सैनिक स्कूल की तैयारी मत करो, अभी आपके पास टाइम है। आप अभी 5th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्जाम दे सकते हो, आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम दे सकते हो, आप ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी। अभी 4th में हो तो अभी आपके पास टाइम है। आपको जो मौका मिल रहा है सैनिक स्कूल के लिए, अभी आपके पास समय है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, काफी सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं पेरेंट्स। ओम प्रकाश जी का मैसेज है, सर आई एम इन क्लास 10th, कैन आई अप्लाई? बिल्कुल जी, आप 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में।
वैसे भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून में 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। तो कोई भी बच्चा जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो शेयर करो। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो 11th क्लास के लिए गुरुकुल में अप्लाई करेंगे। गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया। 11th क्लास के लिए भोसला मिलिट्री स्कूल है। प्रवीण शर्मा जी, जब आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, आप अंबाला में आ सकते हैं। ठीक है जी, आप एक बार कॉल करो, पता करो। ठीक है जी, आपका बच्चा आ सकता है, तैयारी कर सकता है। तो ओम प्रकाश जी, 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो 11th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं। ऋषभ का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फॉर्म की फीस क्या है? देखिए, आर्मी वालों के लिए 2500 रुपए है और सिविलियंस के लिए 4500 रुपए है ना। तो दोनों बच्चे पढ़ते हैं, ऑफिसर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, सिविलियंस के भी बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की एक खास बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से बच्चे आते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली से। तो अगर आपके बच्चे को मौका मिलता है, ऑफिसर्स के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, बिजनेसमैन के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे का लेवल बढ़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिंदगी में हमेशा कोशिश करो अपने से, हमेशा जो लोग आपसे ऊपर है, जो लोग आपसे बड़े हैं, आप उनके साथ रहेंगे तो आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। मुझे याद है, मैं बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो मैं हमेशा बड़े बच्चों के साथ खेलता था। उससे मुझे फायदा हुआ कि मेरी गेम हमेशा इंप्रूव हुई, है ना, मेरा लेवल हमेशा बढ़ा। प्रवीण शर्मा जी, 7419999928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जो 200 बच्चे होंगे उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। तो आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है जी, जो भी बच्चा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरना चाहता है, 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और हमारा क्या टारगेट है, टॉप 200 बच्चों को, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कल सुबह 9 बजे फोन करके अपना फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि फॉर्म को भरने का भी कॉस्ट आता है, उसका भी खर्चा लगता है। तो मेरा टारगेट यही है कि जो बच्चे पहले वीडियो देख रहे हैं, जो टाइम से अपना फॉर्म भरवा लेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। लास्ट मोमेंट में कई बार वेबसाइट डाउन हो जाती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, तो फिर दिक्कत आती है फॉर्म भरने में। पार्थ का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 19 एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको 19 एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये टेंशन तो छोड़ दो, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर है ना, स्टेट वाइज, पंजाब में कहां पे, हरियाणा में कहां पे, हिमाचल में कहां पे, जम्मू में कहां है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात, राजस्थान, आपको हर जगह पे एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आप इसकी चिंता छोड़ दो। जहां पे आर्मी एरिया होता है, कैंट एरिया होता है, आपको वहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। तो ये, इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मंजू यादव जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए, एक सैनिक स्कूल हो गया, एक मिलिट्री स्कूल हो गया, एक RIMC देहरादून हो गया, ये तीनों आप देख लीजिए, ये तीनों का एग्जाम सेंटर, तीनों का एग्जाम सेंटर पेपर से, एडमिट कार्ड जो है पेपर से ठीक 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपको जाना है ऑनलाइन। सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, आपको ऑनलाइन जाना है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, अपने बच्चे का एप्लीकेशन ID डालना है, कौन सी क्लास है और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें आप डालेंगे, हो जाएगा। मनीष कुमार जी का मैसेज, सर आई एम आर्यन, हाउ कैन आई गेट सैंपल पेपर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर फॉर RMS क्लास 9th? मनीष कुमार जी, आपको पिछले 5 सालों के, पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मनीष, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर। अगर आप सैनिक स्कूल का लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC देहरादून हो गया, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, और या तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप के अंदर वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, आपको अपना अपना एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड डालना है। 5 से 6 दिन के अंदर मनीष कुमार जी को पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिल जाएंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल, चाहे वो मिलिट्री स्कूल, कोई भी एक
पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आशा करता हूं मनीष को सुन के मजा आया होगा। ठीक है। मंजू यादव जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हो, डिफेंस फोर्सेस में डालना चाहते हो। एक बच्चे का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल और गुरुकुल में आर्मी एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप आंख बंद करके तैयारी करवाइए। लेकिन अगर आप स्पेशली एनडीए में ही जाना चाहते हैं तो आप टारगेट करो गुरुकुल को। ठीक है जी। सभी जगह पे एनडीए की तैयारी होती है, लेकिन एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो वो सैनिक स्कूल में थोड़ा खतरनाक माहौल है, मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी हो गया, गुरुकुल हो गया। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मोहन संध्या जी का मैसेज है, सर ओक ग्रोव स्कूल का एडमिट कार्ड, ओक ग्रोव स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? देखो पेपर जो है वो 30 जनवरी को है, तो एग्जाम से ठीक 15 से 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के, ठीक है जी, आप ऑनलाइन जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन है सारा सिस्टम, चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया। ठीक है। ब्रजेश कुमार जी का मैसेज, सर आप हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, कोशिश तो कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद की जाए, ताकि जो छोटे छोटे शहरों से लोग हैं, जो छोटी छोटी फैमिली से लोग हैं, वो अपने बच्चों को बाहर निकालें और पॉजिटिवली मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवा पाए। हमारे टाइम में हम लोगों को मौका नहीं मिला स्मार्ट बोर्डिंग स्कूल का, हमें हॉस्टल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमें हॉर्स राइडिंग का मौका नहीं मिला, है ना, हमें स्मार्ट क्लासेस नहीं मिल पाई। तो मेरा ये ड्रीम है यार कि जो चीज हम लोगों को नहीं मिल पाई वो आपके बच्चे को मिल पाए, आने वाली जनरेशन को मिल पाए। जो छोटे छोटे शहरों से बच्चे हैं, गांव से बच्चे हैं, है ना, उन बच्चों को मौका जरूर मिले। जो छोटी छोटी फैमिली से बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही मिनिमम फीस में 1 लाख 1.25 लाख रुपए में बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई बच्चा तैयारी करेगा तो क्यों नहीं होगा उसका, आप बताइए, वो क्यों नहीं आईएएस बनेगा, क्यों नहीं डॉक्टर बनेगा, क्यों नहीं इंजीनियर बनेगा? अगर वो बोर्डिंग स्कूल में तैयारी करता है तो क्यों नहीं होगा, आप बताओ। तो हम लोगों को यही चीज बुरी लगती है यार कि हमारे टाइम में हम लोगों को स्मार्ट क्लासेस नहीं मिल पाई, हमें हम लोगों को हॉस्टल में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, हमें हॉर्स राइडिंग, एनडीए की ट्रेनिंग, एसएसबी की तैयारी करने का मौका नहीं मिला है। आप लोगों के बच्चों को मैं मौका देना चाहता हूँ, है ना। और मेरा हमेशा यही कोशिश होती है यार हमारे स्कूल की फीस ना बढ़े, है ना, फीस ना बढ़े। नहीं तो वही होगा कि फिर जैसे फीस बढ़ेगी तो छोटे शहरों से जो लोग आते हैं उनको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो हमारी कोशिश यही रहती है। पुरुषोत्तम जी का मैसेज है, बिल्कुल जी हमारे स्कूल में एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, छोटी एज से तैयारी करवाई जाती है। और जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में नहीं निकल पाते हैं, है ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बच्चे 12th क्लास तक एनडीए की तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, मर्चेंट नेवी की तैयारी करते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी टेक्निकल हो गया, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल हो गया, ये बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है जी। तो पार्थ का मैसेज है, क्या आप फर्स्ट 200 स्टूडेंट, बिल्कुल जी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप टारगेट करो टॉप 200 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाने का मौका मिलेगा। तो आप कॉल करो, पता करो, ठीक है जी, लेट मत करना। तो ये सिर्फ 200 के लिए इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टाइम से अपना फॉर्म भरवा लें। आपका फॉर्म टॉप 200 बच्चों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा, है ना। अब दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरवाते हैं, लास्ट मोमेंट में साइट डाउन हो जाती है, ठीक है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, पेमेंट नहीं हो पाता है। मनीष कुमार जी का मैसेज, सर कैन यू रेफर मी एनी गुड बुक फॉर आरएमएस क्लास 9th? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से जाकर के या वेबसाइट पे जाकर के आप डायरेक्टली, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर लो। एक बार प्रभु ऐप डाउनलोड करो, बहुत मजा आएगा, मैं कह रहा हूं आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके अंदर आपको लगातार न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं
प्रवीण शर्मा जी का मैसेज है, माई सिस्टर डॉटर इज स्टडिंग इन क्लास 12th। देखिए, सिर्फ आपने यही बताया कि वो क्लास 12th में, लेकिन वो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है ना। सिर्फ बिना बातचीत किए बताना बहुत मुश्किल है, तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करवाओ, और जो सिस्टर की डॉटर है वो कॉल करेगी, बात करेगी, तभी आपकी मदद कर पाएंगे, है ना। 12th क्लास में उन्होंने साइंस लिया है कि कॉमर्स लिया है, वो क्या करना चाहती हैं, है ना। जैसे आपने बताया प्रवीण शर्मा जी का, मैं उन्होंने साइंस लिया हुआ है, तो साइंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो आगे चल के आईआईटी करना चाहती है, नीट करना चाहती है, नहीं साइंस की स्टूडेंट है, मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पार्थ जी, वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है ना, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 7419992288। वीडियो के नीचे देखो नंबर लिखा हुआ है भाई। वीडियो को आप कैसे देख रहे हो कि आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है ना। अभिषेक सिंह जी का मैसेज, सर मेरा जन्म प्रमाण पत्र पुराने परफॉर्मा का है, तो क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक्सेप्ट हो जाएगा? देखिए, गुरुकुल वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि अगर आपको डाउट है तो यार आप नया बनवा लो। क्यों आप वेट कर रहे हो? क्यों आप इस बात का इंतजार कर रहे हो कि फिर आपको बाद में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए? ब्रजेश कुमार जी का मैसेज, सर हमारी बात दीपक यादव सर से बात हुई थी, आपसे बात कराना चाहता हूं झांसी की ब्रांच के लिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। आप जो भी फ्रेंचाइजी वगैरह लेना चाहते हैं या आप कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप एक बार कॉल करो, ठीक है। जब आप हमारे आईवीआर नंबर पे कॉल करोगे, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाला हुआ है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहां पे आप फॉर्म डाल दीजिए, आपको अपने आप कॉल आ जाता है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ऐसे ही कहीं पे ब्रांच खोलना इतना आसान नहीं है ना। एक एक बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए आपको करोड़ों रुपया चाहिए। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो लाख 2 लाख 10 20 50 लाख रुपए में खोलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। तो कई बार लोगों से बात होती है, फिर बाद में उनको पता चलता है, जब बताते हैं तो बेचारे बड़े हैरान रह जाते हैं, है ना। हॉस्टल में 1,000 बच्चों की व्यवस्था है, 1,000 बच्चों का बेड लगाना, अलमीरा लगाना, पंखे लगाना, वॉशरूम बनाना, स्मार्ट क्लासेस तैयार करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर जगह खुला होता, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में खुला होता, है ना। तो बोर्डिंग स्कूल ये बहुत ही, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मेहनत वाला, बहुत ही खर्चीला काम है ये। पार्थ का मैसेज है, आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे? देखिए, जो जो सरकारी फीस है वो लगेगी, बाकी हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे। हम आपसे फॉर्म भरने का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो जो भी टॉप 200 बच्चे हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवा सकते हैं। 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अगर आपने कभी भी सपना देखा था डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, तो आप एक बार कॉल करो, पता करो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में। समिता जी का मैसेज है, सर 15 बुक्स का सेट में आरएमएस आरएमएस में है कि नहीं है? नहीं, देखिए 15 बुक्स का सेट अलग है, ठीक है। और जो पिछले, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आपको पिछले 10 सालों के सॉल्ड सैंपल पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया या सैनिक स्कूल का, वो आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है जी। पुष्कर कुमार जी का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल में 130 प्लस होगा तो सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं। अगर आपके 150 में से 130 प्लस बनते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं, लेकिन आपको वेट नहीं करना है, आपको इंतजार नहीं करना, आप आगे की तैयारी स्टार्ट रखो। कुछ नहीं पता, ठीक है। कई बार 135 140 पे भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर आरएमएस में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, दुनिया नष्ट होने वाली नहीं है, ब्रह्मांड का विनाश नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको आगे की तैयारी लगातार करते रहिए। हर अटेम्प्ट
हर अटेम्प्ट के साथ आप स्ट्रांग बनते जाएंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है जी। भानु सिंह जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एडमिशन कब होगा? देखिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फॉर्म की। तो आप एक बार कॉल करके पता करो, जो भी बच्चे 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई नहीं किया अगले साल के लिए, तो जल्दी से अप्लाई कर लो, है ना। प्रिया शर्मा जी, हमने जो वीडियो का टाइटल डाला है उसके बारे में हमने बताया है। आप थोड़ा सा लेट आई हैं, तो वीडियो को पीछे करके देखो, वीडियो को शुरू से देखो, तभी आपको जानकारी समझ में आएगा, है ना। आप पूरे 20-25 मिनट लेट आई हैं, है ना। अब जैसे ही आप लाइव आई हैं, वैसे ही मैं फटाफट फटाफट शुरू तो हो नहीं जाऊंगा है ना। तो वीडियो को पीछे से देखो, वीडियो को शुरू से देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया शर्मा जी। ठीक है जी। राम निवास कुमार जी का मैसेज, सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर मेरा बच्चा आपके हॉस्टल में 4th क्लास में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सैनिक स्कूल का सिलेबस, अभी बच्चा आपका 4th क्लास में है ना, आप समझो। तो अभी हम उसको 4th क्लास के अकॉर्डिंगली करवा रहे हैं, 4th क्लास के अकॉर्डिंगली हम उसको तैयारी करवा रहे हैं। जैसे 4th क्लास में अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो वो गुरुकुल का पेपर देगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर देगा, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर देगा, है ना। ये आपको समझना है। तो जो बच्चा छोटा है, उसके पास टाइम ज्यादा है, तो उसके ऊपर प्रेशर कम डाला जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अभी 5th क्लास में आ गया, तो उसके पास टाइम कम होता है, तो उसको ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। तो शुरू में जो बच्चे छोटे होते हैं ना, उनका सिर्फ मेनली बेसिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर किसी भी बच्चे का बेसिक्स क्लियर है, तो उसको कभी भी दिक्कत नहीं आती है तैयारी करने में। समझ में आ रही बात? दिक्कत किसको आती है? जिन बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है, टाइम कम है, फिर उधर से घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, इधर से स्कूल वाले प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन जो बच्चा अभी आया ही 2nd क्लास में पढ़ रहा है, 3rd क्लास में पढ़ रहा है, 4th क्लास में पढ़ रहा है, अभी आपका बच्चा 4th क्लास में, तो आपका बच्चा पेपर देगा 20 साल गुरुकुल का देगा, ठीक है। आपका बच्चा ओक ग्रोव स्कूल का पेपर देगा, सोचो, राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर देगा। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे ने आगे सैनिक स्कूल के लिए कितनी तैयारी करी है, कितनी मेहनत करी है। सोच के देखो। तो जो आपके बच्चे का डेली टेस्ट होता है, सोचो, अब लास्ट में जो 2 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम है, इसमें डेली टेस्ट हो रहा है ना। डेली आपके बच्चे टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट क्या दे रहा है? वो यही तो टेस्ट हो रहा है। तो अभी हम उसको 4th क्लास के अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे। 5th डायरेक्ट 6th क्लास के अकॉर्डिंगली 4th के बच्चे को आप कैसे तैयार कर सकते हो, आप बताओ। पार्थ जी का मैसेज, सर मैं सैनिक स्कूल की तैयारी 1 मंथ में कैसे करूं? देखिए, जिनके पास लास्ट मोमेंट रह चुका है, कोशिश करो, अगर आप अंबाला आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद अगर आपका नहीं हुआ, तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, है ना। सोच के देखो, मेरी वीडियोस देखने का क्या फायदा, मेरे फ्री सैंपल पेपर देने का क्या फायदा, जब आपने वही गलती करनी है, आपने गड्ढे में गिरना ही गिरना है ना। तो लास्ट इतनी मेहनत, मैं आपको फ्री सैंपल पेपर दे रहा हूं, बच्चों का मैं फ्री फॉर्म भर रहा हूं, फ्री में मैंने वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे दिया है। मेरे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है, जब आपने वो गलती करनी ही करनी है, आपका एडमिशन होना ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा मेरी इतनी वीडियो बनाने का। सोचो, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आ रहा हूं। ब्रजेश कुमार जी, हम ऑलरेडी यूपीएससी का कोर्स करवा रहे हैं। जो बच्चे हमारे 10th 11th 12th क्लास में, वो एनडीए की तैयारी करते हैं, और जो एनडीए का एग्जाम है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो हम लोग, जो बच्चे 10th क्लास में आते हैं उनको लगातार 3 साल, और जो बच्चे 11th क्लास में आते हैं उनको लगातार 2 साल एनडीए की तैयारी करवाते हैं। अगर एक बच्चा मेरा एनडीए की तैयारी कर रहा है, तो एनडीए की तैयारी हो रही है उसकी, मर्चेंट नेवी के लिए वो तैयार हो गया, इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए तैयार हो गया, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल के लिए तैयार हो गया है, इसके अलावा टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी एग्जाम देगा। तो सोचो, ठीक है। तो हम ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं प्रभु। यूपीएससी में सिर्फ आईएएस की तैयारी नहीं होती है, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। अब ये होता है कि कुछ बच्चों को उसकी जानकारी होती है, कुछ को नहीं होती है, कुछ पेरेंट्स को पता होता है, कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता। देखो, जब तक बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसको कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा।
बस आप ये बात समझ लो। 2 4 10 15 सैंपल पेपर सॉल्व करके उसको लगेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप खुद 700 800 बच्चों के साथ बैठ के पेपर नहीं दोगे डेली, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप अंधेरे में जी रहे हो, आपको लग रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। जैसे कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको यही लगता है शुरू में ऐसा हो जाएगा, वहां से माल उठाऊंगा, यहाँ पे वहां से लाऊंगा 50 रुपए का, यहाँ पे 100 रुपए में बेच दूंगा, बिक जाएगा। इतना आसान होता तो इंडिया में हर कोई बिजनेस करता, हर कोई लखपति करोड़पति होता। क्या ऐसा है? नहीं है, है ना? तो अगर कोई कोई बच्चा ऐसा डिसीजन लेने भी जाए ना, तो माँ बाप, घर परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त फटाफट आ जाते हैं, भैया ये क्या करने जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, ये जो 2 4 5 लाख रुपए ये भी डूब जाएगा। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। मनीष कुमार जी का मैसेज है, श्योर सर आई विल डाउनलोड द ऐप। सर 15 बुक सेट की प्राइस क्या है? आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग। बिल्कुल जी, आप ऐप डाउनलोड कर लो, आपको ऐप के अंदर 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। चाहे आपको सैनिक स्कूल का लेना है, चाहे मिलिट्री स्कूल का लेना है, चाहे गुरुकुल का लेना है, सही है। और हम पहले सैंपल पेपर भी फ्री में दे देते हैं आपको। मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर, ठीक है, 300 रुपए का सॉल्ट सैंपल पेपर हम फ्री दे देते हैं, ताकि पेरेंट्स पहले देख लें, ले लें, टेस्ट कर लें, आइडिया लगा लें। जब पूरी तसल्ली हो जाए फिर आप खरीदो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब आपको तसल्ली हो जाए तो आप तैयारी करवाओ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये डिसीजन लेने में आपने बहुत देर कर दी, कहीं ऐसा ना हो जाए। अभिषेक जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में क्लास 9th में एडमिशन, क्लास 9th में कैसे? बिल्कुल जी, आप कॉल करो, कल ही बैग लेकर के आ जाओ प्रभु, अपने पर्सनल सामान ले लो, है ना? आप अपना पर्सनल सामान ले लो, स्कूल का सारा बुक्स बैग तो हम दे रहे हैं, स्टेशनरी का सामान हम दे रहे हैं, 5 तरह की यूनिफॉर्म हम दे रहे हैं। आप सिर्फ अपना पर्सनल यूज का सामान ले आओ, स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट, सब तो हम दे रहे हैं। आप कल सुबह ही आ जाओ बैग लेकर के, और बताओ। कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, पर्सनल यूज का बस सामान लेकर के आना होता है। कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से ऐप है, एंड्रॉइड ऐप, है ना? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर डेली सैंपल पेपर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम डालते हैं। तो जो बच्चा नहीं पैसे खर्च कर पा रहा है, जो बच्चा नहीं घर से बाहर निकल पा रहा है, वो कम से कम आइडिया लगा सकता है कि यार मेरी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, अभी मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये आपका हरियाणा में है, सोनीपत, ठीक है जी। तो कोई बच्चा, लड़के और लड़कियां 4th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करीब करीब मैं आपको बता दूं कि राय स्पोर्ट्स स्कूल में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स। तो मजेदार बात यह है कि 50 सीटें लड़कों के लिए और 50 सीटें लड़कियों के लिए। तो राय स्पोर्ट्स स्कूल में आपको मेनली जो फोकस होता है, वो जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको स्पोर्ट्स कराया जाता है। आप जाओ और राय स्पोर्ट्स स्कूल के माध्यम से आप ओलंपिक्स में निकल सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम, स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करवाते हैं। अगर आपका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम है, स्पोर्ट्स में ज्यादा है, तो राय स्पोर्ट्स स्कूल आपके लिए बेटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी फीस बहुत कम है, 60,000 70,000 रुपए का खर्चा है, सोचो, है ना? तो हमने जो मॉडल बनाया है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसा ही बनाया है, गुरुकुल जैसा ही बनाया है, जहां पे फीस बहुत कम है। अंबाला में अगर आप आते हो, तैयारी करते हो, तो महीने का 10,000 12,000 रुपए का खर्चा है, सोचो, बहुत कम फीस है। प्रिया शर्मा जी का मैसेज है, क्या है, मैं फॉर्म निकल रही हूं, उसमें नवंबर 2021 और मार्च 2021 शो हो रहा है। कौन से फॉर्म के बारे में प्रिया जी आप बात कर रही हैं? मुझे आपका मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैं आपसे माफी चाहता हूं, है ना? फॉर्म की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, फॉर्म की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है जी, फॉर्म की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दो। हर बच्चा कम से कम 3 फॉर्म 4 फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जिसका एज सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुल में हर क्लास में एडमिशन होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में हर क्लास में एडमिशन होता है, ओक ग्रोव स्कूल में हर क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है ना? तो
31 दिसंबर लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फॉर्म की। अगर आप अंबाला में एडमिशन लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपके बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा। जो भी बच्चा अंबाला में आता है, हम बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं। अच्छे बच्चे चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कल को हमारा एक बच्चा आकर के हॉस्टल में रहने वाले हजारों बच्चों को खराब कर दे। तो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। बच्चे का इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, और उसके बाद ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। प्रिया शर्मा जी, आप आराम से विजिट करो, और मैं आपको यही बोलूंगा कि कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार विजिट करो, 2 बार विजिट करो, है ना। हम लोगों को बचपन में ये चीजें नहीं मिल पाई हैं। हमारा सपना था बचपन में कि हम लोग जाएं, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें, लेकिन हमारे जमाने में यूट्यूब वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब चीजें नहीं थी, ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी नहीं थी, है ना। तो हम लोग सोचते थे चलो 12th कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, 10th कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। आज हमारे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के करीब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, सोचो आप, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे तैयारी करें, ये बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करेंगे। सोचो आप, इन बच्चों को दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है ना। तो आने वाले टाइम में डिफेंस का स्कोप बहुत अच्छा है। आपको और मुझे मौका मिल रहा है देश की सेवा करने का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। मनीष कुमार जी का मैसेज, थैंक यू सर, माय लास्ट इंपॉर्टेंट टिप टू मी, आई एम गोइंग फॉर आरएमएस क्लास 9th CET। देखो, अगर आप आरएमएस की तैयारी करो, लास्ट मोमेंट में यही करूंगा कि टारगेट करो पिछले 10 सालों के आरएमएस के सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। जो बच्चा अंबाला में आता है, अंबाला में तैयारी करता है, 1 साल के अंदर हमारा टारगेट है कम से कम 100 सैंपल पेपर हम टारगेट करते हैं। हमारा बच्चा हर संडे टेस्ट देता है, और जब लास्ट के 2 महीने रह जाते हैं, लास्ट के 3 महीने रह जाते हैं, लास्ट के 2.5 महीने, उसमें हमारे बच्चे का हर रोज 3 घंटे का टेस्ट होता है। हम एक सैंपल पेपर पूरा करवाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, अगला सैंपल पेपर पूरा करवाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, फिर अगला सैंपल पेपर पूरा करवाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, है ना। और लास्ट मोमेंट में जो बच्चे हैं उनकी 12 से 13 घंटे की क्लासेस लगती हैं, जबकि नॉर्मली अप्रैल से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक हमारी 10 घंटे की क्लासेस लगती हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर आ जाता है, दिसंबर आ जाता है, जनवरी आ जाता है, इस टाइम पे हमारी 12 घंटे की क्लासेस चलती हैं। पुष्कर कुमार जी का, सर मेरा एडमिट कार्ड में मथुरा, कोलकाता, लखनऊ पे कहाँ पे सेंटर पड़ेगा। देखिए, सेंटर बताना इतना आसान नहीं है, ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आपने फॉर्म भर दिया है, 18 दिसंबर को पेपर है, वेट करो आप। और ये टेंशन लेने वाली तो चीज है ही नहीं यार। जहां पे भी एग्जाम सेंटर आएगा, हमने पेपर देना है, चाहे घर के पास में आए चाहे दूर में आए, सही है कि नहीं। तो आरएमएस RIMC देहरादून का जो जो आपका एग्जाम सेंटर आता है, वो आता है आपको लखनऊ में मिलेगा। अगर आप यूपी में हैं तो लखनऊ में मिलेगा, राजस्थान में तो जयपुर में मिलेगा, है ना। कैपिटल सिटी में मिलता है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में मिलेगा। कैपिटल सिटी, जिस स्टेट में आप रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वहां की जो राजधानी है, वहां पे आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का GK। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। जो भी बच्चा 75 या उससे ऊपर लेकर के आता है, उस बच्चे का इंटरव्यू होता है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट तो हर बच्चे का होता है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो कोशिश करो आप पहले ही टाइम से स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करवा लो, है ना। आपको फायदा है। तो जब आप कॉल करके बताओ, हर चीज वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। पार्थ लगातार मैसेज करते जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। प्रभु थोड़ा सा कष्ट करो, है ना। अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दो, फोन मिलाओ, है ना। जो जो चीज जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, वो चीज आपको प्रॉपरली मिलेगा।
सैनिक स्कूल की तरह कौन कौन से स्कूल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? सैनिक स्कूल की तरह आप मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, गुरुकुल का फॉर्म है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, किट्टूर सैनिक स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है। स्कूल ही स्कूल है भैया। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, सब्सक्राइब करके लाइक करो जरा। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 23 जनवरी को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। ठीक है जी, 23 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आरएमएस क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आरएमएस और सैनिक स्कूल का पूरा सिस्टम सेम है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पूरा सिस्टम सेम है। एम, ऑब्जेक्टिव, मिशन, सब कुछ सेम है। जो आरएमएस का है वही सैनिक स्कूल का है। जो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न हो गया, एग्जाम टाइम हो गया, एग्जाम ड्यूरेशन हो गया, सब कुछ 90% सेम है। तो कोई भी बच्चा जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है वो मिलिट्री स्कूल का भी पेपर दे सकता है, गुरुकुल का भी पेपर दे सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का भी पेपर दे सकता है। वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखो। जितेंद्र जी, 11th क्लास के फॉर्म सारे दिसंबर में निकलेंगे, ठीक है। चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म है, गुरुकुल का फॉर्म है, ये सारे के सारे दिसंबर के सेकेंड वीक में निकलेगा। तो जो भी फॉर्म की फीस है वो आप पहले ही एडवांस में पे कर दो। जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। हर्षिता जी का मैसेज है, सर जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में 11th क्लास का फॉर्म कब आउट होगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही निकलेगा आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना करके डाला जाएगा, है ना। जब भी फॉर्म निकलेगा नोटिफिकेशन आएगी, एग्जाम डेट, फीस के बारे में कोई भी जानकारी होगी, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल। जितेंद्र राम जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 11th में एडमिशन होता है? बिल्कुल जी, 11th और 12th में जो बच्चे 2 साल हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं उनको हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं, उनको हम मर्चेंट नेवी की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। जो लड़के होते हैं, जैसे लड़कियां होती हैं वो एमएनएस बनती है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनती है। जो मेडिकल वाली लड़कियां होती हैं, अगर कोई लड़का है वो नर्सिंग असिस्टेंट बन सकता है आर्मी में, समझ लो। तो 11th और 12th के बच्चों के लिए काफी अच्छा स्कोप है। लेकिन क्या है, कई बार पता ही नहीं होता है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आपको चीजें पता ही नहीं चलेंगी। शेफाली जी का मैसेज है, पीपीएस नाभा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मत लो उसकी जानकारी, है ना, मत लो। इतना उसके लिए इतना पैसा नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी उसकी फीस नहीं भर पाएगा, ठीक है। वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे मिडिल क्लास वालों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। फीस बहुत ज्यादा है। जो मैं बता रहा हूं उसको टारगेट करो आप, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पे पॉलिटिशियंस नहीं आते, बिजनेसमैन नहीं आते हैं। जो एक मिडिल क्लास आदमी है ना, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो लोग आते हैं, समझो आप। और इसीलिए हमारे स्कूल की फीस कितनी है? 1 लाख, 1.25 लाख रुपए क्यों है? समझो आप बात को। वो इसीलिए है ताकि एक मिडिल क्लास पेरेंट जो है अपने बच्चों को स्मार्ट क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ऑनलाइन वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, ये सब चीजें बनाई गई हैं ताकि एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को तैयारी करवा पाए। मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल पे कभी भी पीपीएस नाभा के बारे में बात नहीं करी है ना। मैं उसकी वीडियो बना करके आप लोगों का अपमान नहीं करना चाहता प्रभु। फीस बहुत ज्यादा है उसकी। आप उल्टा वीडियो के नीचे आप गालियां लिखोगे कि भैया 4 लाख रुपया कौन देगा, 5 लाख रुपया कौन देगा, समझ रहे हो आप। तो ये यूट्यूब चैनल जो है वो ऐसे पेरेंट्स के लिए है जो लोग बहुत ही मिनिमम फीस में अपने बच्चों को, आप खुद ही सोचो ना कि यार हॉस्टल में कौन पढ़ाता है? क्या एक मिडिल क्लास पेरेंट्स हॉस्टल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते।
बहुत मुश्किल है ना। किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं। समझो आप बात। तो ये जो मैंने स्कूल्स बताए हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये सब आपके बजट में है। तो कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। आप ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप कॉल करो, 1 बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो, 4 बार कॉल करो, कौन मना कर रहा है? करो कॉल आप। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप विजिट करो, 1 बार विजिट करो, 2 बार। करीब करीब 1000 बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब मैं पार्थ के क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करूंगा भाई, इतने कमेंट और भी लोग हैं जिनके मुझे मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ठीक है। तुषार जी का मैसेज, सर एपीएस दक्षाई बिहार स्टेट में एग्जाम होगा क्या? देखिए, एक बार आप कॉल करके पता कर लो इसका एग्जाम सेंटर आपको बिहार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एपीएस दक्षाई का बिहार में आपको एग्जाम सेंटर नहीं मिल पाएगा, मैं वैसे आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप अंबाला में ले आओ, यहां से तैयारी करवाओ, पेपर हम दिलवाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके बच्चे का एपीएस दक्षाई का फॉर्म मैं भरूंगा, पेपर मैं दिलवाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका गुरुकुल का फॉर्म मैं भरूंगा, पेपर मैं दिलवाऊंगा, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बिहार में उसका एग्जाम सेंटर है कि नहीं है, छोड़ दो टेंशन। तुम्हारे पास इतना टाइम है बच्चे को बार बार पेपर दिलवाने के लिए लेके आना, लेके जाना? क्या पेरेंट्स के पास इतना टाइम है? नहीं है। किसी के पापा आर्मी में है, किसी के पापा पुलिस में है, किसी के पेरेंट्स किसान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास, बेचारों के पास टाइम नहीं है। जितेंद्र जी, एएफएमसी की तैयारी बिल्कुल करवाई जाती है। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा एएफएमसी का पेपर दे सकता है, ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है जो बच्चे अंबाला में आते हैं 11th और 12th क्लास के बच्चे, उनको आईआईटी की, नीट की और एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है ऑटोमेटिकली वो एएफएमसी का पेपर दे सकता है, वो एमएनएस का पेपर दे सकता है। हेमंत जी, अगर आप डिफेंस पर्सन है तो डिफेंस से फॉर्म भरो, डिफेंस कैटेगरी से भरो यार। लोग डिफेंस कैटेगरी से फॉर्म भरने के लिए मरते हैं। आप कह रहे हो मैं डिफेंस से हूँ, सिविलियन से भरना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आप डिफेंस से हो तो डिफेंस से फॉर्म भरो, डिफेंस कैटेगरी का इस्तेमाल करो, डिफेंस के कोटे का इस्तेमाल करो, है ना। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड पेपर से ठीक 15 से 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, कुछ मत करो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। तुषार जी का मैसेज, सर मैंने आपका सीडीएस का ऑनलाइन कोर्स लिया है, बहुत बहुत मुबारक हो भैया, थैंक यू सो मच। रेगुलर क्लास लगाइए, जो आपको बुक्स मिली हैं, है ना, और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, उसका पूरा फायदा उठाओ। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कल को मेरा बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर कर देता है, उसको मैं हॉस्टल में बुला करके इंटरव्यू की तैयारी फ्री में करवाऊंगा, चाहे वो 15 दिन लगाए, 20 दिन लगाए, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी हॉस्टल में 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, आपका रहना पीना खाना बिल्कुल फ्री। मेरा कोई बच्चा आरईएमसी की तैयारी कर रहा है, गुरुकुल की तैयारी कर रहा है, अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऑनलाइन, ऑफलाइन हॉस्टल में इंटरव्यू की तैयारी फ्री करवाऊंगा, ठीक है। इस बार भी बहुत सारे बच्चे आए थे जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, लास्ट मोमेंट में मैंने कहा चलो उनको 15 दिन, 20 दिन का हॉस्टल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि फाइनली बच्चे ने रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया है। तो बच्चे को 15 दिन, 20 दिन, महीने का हॉस्टल में रहने का अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे को फायदा होता है। ठीक है जी। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर एपीएस का कट ऑफ क्या जाता है? देखिए, एपीएस में भी कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, ठीक है, और 400 नंबर का पेपर आता है।
तो उसमें भी आपको 80% का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। शेफाली जी का मैसेज है, सर अभी मेरा बेटा 4th में है, स्कूल से टीसी लेना पड़ेगा या लीव करके आए? नहीं, टीसी लेकर के आइए ना, नहीं तो फिर उधर स्कूल वाले परेशान करेंगे, इधर हम परेशान करेंगे, उधर वो परेशान करेंगे। तो आप टीसी वगैरह लेकर के आओ और सिर्फ बच्चे के पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना, है ना। टीसी वगैरह लेकर, टीसी आप 10-15 दिन बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि टीसी साथ के साथ नहीं मिलता है ना। तो जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, टीसी आप 10-15 दिन बाद ला सकते हैं, लेकिन आप प्लान करो लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे सोचो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आ रहा है, तो आपके बच्चे को यार कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब एक बच्चा घर पे है, सारा दिन वो माँ बाप के साथ है, और एक बच्चा हॉस्टल में है ना। हॉस्टल में करीब करीब 40 से 50 स्टाफ होता है, तो बच्चे को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही है, समझ रहे हो। अगर वो मैथ्स की क्लास लगा रहा है तो मैथ्स के प्रोफेशनल टीचर्स लगा रहे हैं, सोचो आप, है ना। प्रवीण शर्मा जी का मैसेज है, 12th क्लास नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आपके यहाँ पे क्या फीस स्ट्रक्चर है? करीब करीब 12,000 रुपए पर मंथ के करीब खर्चा आता है ना। करीब करीब 12,000-13,000 रुपए पर मंथ के करीब खर्चा आता है, तो जो कि बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, सबसे मजेदार बात है कि इसमें आपकी 11th-12th की पढ़ाई भी चल रही है, इसमें आपकी एनडीए की तैयारी भी चल रही है, इसमें आप मर्चेंट नेवी हो गया, ये सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जाम। अब आपको ये सारे एग्जाम का नाम समझ में ही नहीं आएगा, तो जब बच्चा अंबाला में आएगा तो ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी, और लगातार 2 साल इस फीस स्ट्रक्चर पे आपका बच्चा तैयारी करेगा, जहां पे बच्चे को एसएसबी की भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, समझ रहे हो आप। आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्मार्ट क्लासेस के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इस फीस स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इवन मैंने आपको बताया कि सैनिक स्कूल की फीस भी कम से कम मिनिमम 1.5 लाख रुपए, सोचो आप। तो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज। तो आप लोग एक बार आओ, विजिट करो तभी, ठीक है जी। चलिए, तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। कम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। कल मैं फिर मिलूंगा रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेक्शन करेंगे। जिन लोगों के सवालों का आज मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। कल मैं फिर मिलूंगा, आप सुबह कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक हेल्पलाइन नंबर नोट कर लो, 741, वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है, 74199992228, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।